मेरा नाम रीना है और मैं 21 साल की हूँ। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए मेरे मामा ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। मैं शुरू में तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर ज़रूरत पूरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार मेरे लिए कम होता गया और मैं उनके लिए बोझ बन गई। मामा ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया और मामी घर के सारे काम करवाने लगी और उनके बच्चे स्कूल जाते थे। मैं पहले बहुत रोती थी, फिर मुझे इसकी आदत सी हो गई। मैंने रोना धोना सब छोड़ दिया और सारा दिन घर के काम चुपचाप करती रहती। वह लोग तो मुझे नौकरानी ही समझने लगे थे, क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल चुकी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मामा मेरी शादी करने वाले हैं। मैं हैरान हो गई कि मामा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं। मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ, उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा। फिर मैं चुप हो गई और सोचने लगी कि शादी के बाद मुझे इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। शादी वाले दिन जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो वह नशे में चूर था। मैं उसे देखकर डर गई और खुद से सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों को पकड़कर मुझे मारना चाहा और मैं रोते हुए अपना गुनाह सोचने लगी कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मामा के बातों के बाद में मुझे जख्मी किया जाता था और दिमागी तौर पर मुझे मारा जाता, लेकिन यहाँ पर तो मुझे जिस्मानी तौर पर तकलीफ दी जा रही थी। मैं खामोश हो जाती और सोच में पड़ जाती कि आखिर मामा मेरी शादी इस आदमी से क्यों करा दी है। इस दिन मैं अपने पति के कपड़े इस्त्री कर रही थी, तभी अचानक वह दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गए और मेरे बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। मैं दर्द से कोहरा उठी, मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। तभी वह बोले, यह रोने का ड्रामा मेरे सामने मत किया करो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं हैरान हो गई कि वह मुझे औरत कह रहे थे, लेकिन उनके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी और वह गुस्से में वहां से चला गया। मैं जब भी उसे इस मारपीट की वजह पूछती लगती तो मेरी हिम्मत जवाब दे देती। शादी को कई साल होने के बाद भी मैंने उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। मैं सोच में पड़ जाती कि यह कैसा क्यों है, इसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है। वह जब मैं आता मारपीट करके ना जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत पर बैठ के रोने लगती। मैं रात को गार्डन में बैठी हुई थी कि वह अचानक मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो? वह भी रात के वक्त, इस वक्त इसका इंतजार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज होती हैं और लड़कों को अपनी अदाएं दिखा दिखा कर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। उस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलतियां पाल रखी थी कि हर वक्त और औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना और हर वक्त मैं उसे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का फंदा लटका रहता। वह मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह से मारने लगा। मेरे तो आंसू भी सूख गए थे। रो रो कर वहीं आराम से सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। इस शख्स को बहुत सुकून मिलता था मुझे मारकर और मैं सिर्फ यह सोचती कि वह क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह जब तबीयत खराब हो गई तो मुझे लगा रात को जगने से तबीयत खराब हो गई है। मैं रोज जैसे काम करती वैसे ही काम कर रही थी। रात को मेरा पति जब घर आया तो मैंने उसके सामने खाना रख दिया। वह गुस्से में बोला, जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है क्या? मैं क्या सिर्फ खाना खाने घर आता हूँ? वह गुस्से में बोला और मैंने पहली बार जवाब में बोला, खाने के अलावा मुझे मारना भी आता है और मेरे ख्याल में भी नहीं था मेरी इस बात पर उन्हें इतना गुस्सा आएगा। उन्होंने खाने वाली प्लेट को टेबल से नीचे फेंक दी और मैं डर गई कि अब यह मेरा हाल बिगाड़ने वाला है और मैं गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा सिर चकराया और ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं कमरे के बेड पर लेटी हुई थी और मेरे सामने खड़ा डॉक्टर मेरे पति को कुछ सलाह दे रहे थे कि इनका बहुत ख्याल रखना। इस हालात में उन्हें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं सवाल भरी नज़रों से अपने पति को तरफ देखते लगी। डॉक्टर ने अगली बात कही,
तब मुझे सारे हालात की जानकारी हो गई। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर कोई टेंशन दी तो इसके साथ साथ बच्चे की भी जान खतरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, लेकिन अगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वह खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चले गए तो वह बाहर चले गए और मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिना वजह अपने हाथों को देखने लगी कि मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर नहीं है। मैंने अपने गिरने वाले आंसू पोंछ दिए और सोचने लगी कि मामा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मुझे यह जानना था कि मामा मेरी शादी इससे क्यों करवाई थी जो शख्स औरत जात से नफरत करता है, और नफरत क्यों करता है। मैं पूछती तो किससे, मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। आखिर कौन मुझे बताया इस शख्स के बारे में। यह तो अकेला है, ना किसी कोई माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सिर्फ एक ही यह जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। यह सोचते सोचते कब मैं सो गई मुझे पता कुछ मालूम नहीं पड़ा। सुबह जब आँख खुली तब मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैं नाश्ता करने की ही वाली थी कि गीता आ गई। मैं हैरान हो गई कि क्योंकि पहली बार कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया कि मैं पास वाले घर में रहती हूँ और फिर अजीब सी बात कह गई। बोली, बहन अपने पति को अपने काबू में रखो। इतना कहकर वह जाने लगी और मैं हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगी और सोचने लगी कि मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं। जिंदगी यूं ही चल रही थी कि बहुत दिन हो गए थे कि पति ने मुझ पर हाथ उठाना छोड़ दिया था और वह खुद भी गुमसुम सा रहता था। पर यह मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन ना टिकी। अगले ही दिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं कर भी क्या सकती थी। बिना मतलब शक या गुस्सा और बिना मतलब मुझे जलील करना शायद उसे आनंद देता था। मैं उसके साथ इतने दिन गुजारने के बाद भी उसे समझ ना सकी वह क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे पति घर नहीं लौटे थे। मुझे नींद आने लगी तो मैं अब कमरे में चली गई, पर मैं उनके आने से पहले सो गई भी नहीं सकती थी, इसलिए वैसे ही बैठकर अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी नहीं आया कि मैं कब खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे पति आ गए। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी और सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे कमरे की सारी लाइट चालू कर दी। वह पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वह पीछे कदम से कमरे के बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे गई तो वहाँ बिना रुके ही चला गया। इस दौरान मेरा पति भी घर पर आ गया। उसने मैं कुछ पूछती उससे पहले उसने मुझे पूछा यह कौन था। उसके चिल्लाकर पूछने से मुझे मेरी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने मैं सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानती। मगर मेरे पति ने एक ना सुनी और एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चिल्ला कर मुझे भला बुरा कहने लगा। शायद वह होश में नहीं था। वह मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया और खुद ही बोल गया, तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर लगाया होगा तुमने। उसने मेरी बाहों से पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। जहाँ मर्जी चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने रोते हुए पूछा। अपने उसी यार के पास चले जाना, लेकिन यहाँ दोबारा कदम मत रखना। उसने इतना कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पर दर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? मामा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। मगर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। और एक रात
को नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों से आगे हाथ फैला फैला कर भीख मांगती, लोगों को ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता रहता, मैं उसे देखकर ना जाने किस दर्द से गुजरती, रोज मर मर कर जीती। अब मुझे अपनी सांसें बंद लगने लगी थीं और मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर सड़कों पर फिरती और उस इंसान को बद्दुआ देती। ना जाने वह कौन था और क्यों मुझे इस तरह से बर्बाद करके चला गया। मुझे अपने पति की याद आती, जैसे भी था उसके साथ एक छत के नीचे से कम महफूज तो थी। अचानक बहुत जोरों की बारिश होने लगी, तभी लोग वहां से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा ठंड से बुरी तरह कांपने लगा, उसे सीने से लगाकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे का बदन बुखार से तप रहा था। मैं उसे चूम रही थी कि अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने नजरें उठाकर देखा तो आदमी की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। तन बदन में आग लग गई। वह मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो, और उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में वह कहा, तुम कौन हो और क्यों चलूं तुम्हारे साथ। मैंने उसके अपने बेटे को वापस ले लिया। वह कहने लगा, मुझसे बात में झगड़ा कर लेना, तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठाओ और चलो मेरे साथ। मैंने उसको रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे अपने घर ले आया। वह घर कम महल ज्यादा लग रहा था। मैंने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, तुमने मुझे बर्बाद किया। खुशियाँ तो मेरे जीवन में पहले ही नहीं थी, पर तुमने भी मुझसे कहीं का ना छोड़ा। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे पूछने लगी, मगर वह कुछ बोले बिना आराम से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया, मुझे कपड़े दिए, बोला अपने कपड़े और अपने बेटे के कपड़े बदल लो। अपने भी कहकर रुका नहीं, वहां से चला गया। मैंने हम दोनों के कपड़े बदल लिए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह फिर आया और बोला, मेरा नाम संजय है। मैंने गुस्से में कहा, आपका नाम क्या करूं, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पति को बताइए कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो अपने समझ रखा है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगी, मगर वह खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा पति दुनिया में नहीं है, वह खुदकुशी कर चुका है। वह इतने आराम से बताने लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं उसके गले को जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन वह कुछ ना बोला, सिर्फ इतना बोला कि तुम शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, तो मैं बोली, तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाला, क्या करना है चाहिए और क्या नहीं अच्छे से पता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने जाने उसे गुस्से में कितनी कड़वी बातें सुना डाली, लेकिन वह हैरान थी कि फिर से वह इंसान बिना कुछ बोले चला गया। दिन गुजरने लगे, वह इंसान बेटे से बहुत मोहब्बत करने लगा, उस खिलाता, उसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को उसे दूर रखती। वह मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लूँ, मगर मैं उसकी बात का जवाब ना देती और अक्सर तन्हाई में रोता हुआ भी देखती। वह बहुत कम मुस्कुराता। वह कहता, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे ही तुम्हें साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इस बात को सुनने के बाद मन में मामा का ख्याल आया, मगर मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई। जब उसकी और मेरी शादी हो गई और अक्सर उससे गुस्से में पूछती कि उस रात तुम मेरे घर क्यों आए थे, पर मुझसे जवाब उसकी नज़र में शर्मिंदगी नज़र आती है। वह कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। पूरी तरह रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खाना खिलाता। मैंने उसे बेबसी से कहा, प्लीज़ मुझे भगवान के लिए सब कुछ सच सच बता दो। वह नज़रें झुकाकर बोला, तुम्हारे पति को लड़कियों से नफरत थी क्योंकि उसे किसी लड़की ने धोखा दिया था। फिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे मामा से तुम्हें खरीदा और अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन ऐसे ही मेरी उससे किसी काम की वजह से झगड़ा हो गया, क्योंकि वह मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं पता था कि उस छोटे से झगड़े से उतना बड़ा कर देगा। उसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं
उससे बदला की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसकी बीवी को बदनाम करके मार दूंगा। उस रात मैं तुमको मारने के इरादे से आया, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे बीवी की याद आ गई और मैं वहाँ से चला गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा पति इतना शक करेगा कि तुमको घर से ही निकाल देगा। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मैं गरीब की मदद करता था। मैं अक्सर तुम्हें देखता और सोचता कि मैंने इसे कहीं का नहीं। फिर मुझे याद आ गया और मालूम पड़ा कि तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से तुम्हें माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह बताते बताते रोने लगा। मैंने उस जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं और मैंने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतने गमों के बाद मुझे आखिर खुशियाँ मिली। हम खुशी खुशी रहने। यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।